सबसे पहले तो मेरे हिंदू भाइयों को कावड़ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ हमारे हिंदू भाइयों के बहुत सारे त्योहारों की शुरुआत हो जाती है, जैसे कि रक्षाबंधन, डोल एकादश, तेजादशमी। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी एक छोटी सी अपील उन कावड़ियों से है जो कावड़ लेकर चल रहे हैं। मेरे भाइयों, आप कावड़ लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से जाइए, लेकिन आप जयकारे जब लगाए जब आप मुकाम पर पहुंच जाए, गंगा जल भर ले या अपने घर वापस आ जाए, उस जगह लगाए। ये नहीं कि किसी मस्जिद के आगे या किसी मुसलमान को देखकर जयकारे लगाए। भोलेनाथ को आप बदनाम न करें, मेरी यही हिंदू भाइयों से अपील है, उन कावड़ियों से अपील है। और आप जहाँ भी जाएं एक मैसेज देते हुए जाएं, ताकि लोग तारीफ़ करें हिंदू धर्म की कि यह है असली सनातन धर्मी। मेरे भाइयों, एक हिंदू बहन है जिसका ढाबा है श्री बालकनाथ ढाबा। उस पर उसकी मालकिन है साधना पवार। उस ढाबे पर कावड़ियों ने इस बिना पर तोड़फोड़ की कि उसके खाने में कोई प्याज का टुकड़ा गलती से थाली में लगा हुआ आ गया, और वो रो रो कर कहती है कि मैंने ज़िंदगी भर दिन रात मेहनत की है, एक एक पाई जोड़कर मैंने इस ढाबे को इस मकाम तक पहुंचा है। आज ने पूरा मुझे जीरो पर ला दिया है, सारा ढाबा तोड़ दिया, उसके एक कर्मचारी के पैर भी तोड़ दिए गए हैं। तो मैं उस बहन से भी अपील करना चाहता हूँ, वो भी हमारी बहन है, आप अपना स्कैनर या अकाउंट नंबर सेंड करें, आपके ढाबे को पहले से अच्छी पोजीशन में करके देंगे इंशाल्लाह। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि आप कानून को हाथ में न लें। अगर कहीं लीगल इलीगल का हो रहा है तो उस पर शासन प्रशासन आपकी सुनने के लिए तैयार है। आपके 300 मीटर के दायरे में एक संतरी, एक बीट कांस्टेबल सादा विदाउट यूनिफॉर्म आपके साथ खड़ा है, आप उसको बताइए, वो कार्रवाई करेंगे। मैं शासन प्रशासन से अपील करता हूँ कि अगर इसी तरह की कोई इनपुट मिलते हैं तो उस पर कार्रवाई करें। ये नहीं कि कोई बड़ा हादसा होने से पहले उस पर सख्ती करें। मेरे भाइयों, हम कहाँ जा रहे हैं? इस देश को हम कहाँ ले जा रहे हैं? हम आपसे अपील करते हैं कि इस तरह की घटनाएं न हो। आप जाइए, एक अच्छा मैसेज देते हुए जाइए, ताकि हिंदू धर्म को बदनामी न हो, एक सनातन धर्म को बदनाम न होना पड़े। आपकी एक छोटी सी हरकत की वजह से पूरा सनातन धर्म बदनाम होता है। एक ढाबा और है, पंडित जी का ढाबा, उस पर इस बिना पर तोड़फोड़ की जाती है कि उसने सब्जी में अंडा करी मिलाई हुई है, जबकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जांच में पता चला है कि उसमें किसी तरह की कोई अंडा करी नहीं मिलाई थी। जब उससे कावड़िए से सख्ती से पूछा गया कि तुमने तोड़फोड़ मारपीट क्यों की, तो उसने कहा कि हमारे पास 580 रुपये का बिल था इस होटल ढाबे का और हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए हमने तोड़फोड़ की। मेरे भाइयों, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो किसी मस्जिद के बाहर एक शख्स से कह दे कि मुझे खाना खाना है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुमको भूखा नहीं रखेगा किसी भी मुसलमान। कोई मुसलमान आपको भूखा नहीं रखेगा, आपके खाने की व्यवस्था ऑटोमेटिक कर देगा। लेकिन आप कानून को हाथ में मत लीजिए, मेरी आपसे वो अपील है। एक ट्रक वाले को आप रोक कर पीट रहे हो, जब भीड़ में हम चलते हैं तो धक्का लगता है, थोड़ा बहुत बर्दाश्त करें, अपने आप को काबू में रखें। उस ट्रक ड्राइवर की कहानी अगर आप सुन लोगे कभी फुर्सत के क्षण में, तो आपको महसूस होगा कितनी दर्द भरी कहानी एक ड्राइवर की होती है। वो कई महीनों तक अपने बच्चों से दूर रहता है, अपने परिवार से दूर रहता है, ऊपर से उसकी गाड़ी में कच्चा माल भरा हुआ होता है, तो वो समय पर पहुंचाना भी उसका कर्तव्य होता है, क्योंकि माल खराब होने की पूरी उसको चांसेस रहता है। तो आप ऐसा ना करें, किसी तरीके से गाड़ी वालों को भी परेशानी ना हो और आप भी डिसिप्लिन से चले। मेरे भाइयों, आपके बूढ़े माँ बाप आपका घर इंतज़ार कर रहे हैं,
किसी की अकेली औलाद है, बूढ़ापे का सहारा है, आप कुछ अनहोनी घटना न हो, इसलिए आपसे अपील करता हूँ कि आप इस तरह की घटना को अंजाम ना दें। अगर किसी भाई का दिल दुखता है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और आप अच्छे से यात्रा कीजिए। मेरे एक दोस्त ने कावड़ यात्रा की, उसने जल लेकर आया, जल अभिषेक करते वक्त उसमें एक छोटी सी मछली निकलाई तो उसका पूरा परिवार डिप्रेशन में आ गया कि अब क्या होगा हमारा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारे इसमें गंगा जल में मछली आ गई। अरे नादान, तू 5-10 डुबकी उस गंगा में लगाए कर आया होगा, लेकिन वो सारी ज़िंदगी उस पानी में रहकर ज़िंदगी गुजारती है, तो वो तुझसे कितनी ज़्यादा पवित्र होगी, ज़रा सोचा है तुमने? एक दोस्त कहता है कि मेरे रास्ते में एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया। किसी ग्रंथ में, किसी रामायण में कहीं भी कोई बिल्ली के रास्ता काटने पर अशुभ नहीं होता, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, किसी श्लोक में नहीं लिखा हुआ है ये, क्योंकि वो भी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए निकली है। तो आपसे अपील है, आप संयम बरते। इसी के साथ मैं एक शायरी के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए। कल मुझे एक गाय ने रो रो के मुझसे ये कहा, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए। जय हिंद, जय भारत।